नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में प्रैक्टिकल में काम करते हैं, चाहे वो डॉल स्टार्टर हो, आर डॉल स्टार्टर हो, स्टार्ट डेल्टा या स्टार्ट डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड, तो जरूर आपको कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिला ही होगा। तो कॉन्ट्रैक्टर के बारे पे भी आपको बहुत बारीकी से नॉलेज बना के रखना है। कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर काम कैसे करता है, कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसका उपयोग करने का कारण क्या है। जब आपसे कोई छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो उसको समझाने में और जवाब देने पे भी बहुत आसान रहता है। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो देखिएगा, कॉन्ट्रैक्टर में आपको दो टर्मिनल देखने के लिए मिलता है। एक रहता है A1 और दूसरा रहता है A2। जो प्रैक्टिकल में आप देख रहे हैं, इस पे भी आपका A1 और A2 रहता है। इसमें जब आप सप्लाई दीजिएगा तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल में सप्लाई आएगा और कॉन्ट्रैक्टर एक बार ऑन होगा, एक बार ऑफ होगा। सेम टू सेम दोस्तों, जो घर में आप रहते हैं तो यहाँ पर भी देखिएगा स्विच रहता है। तो जब आप एक लाइट को या कोई बल्ब को एक बार ऑन करते हैं, एक बार ऑफ करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये आपका मैनुअल सिस्टम हुआ कि जब तक आप उठ के जाइएगा नहीं तब तक आपका लाइट बंद भी नहीं होगा और चालू भी नहीं होगा। तो ये हो गया मैनुअल सिस्टम। और अभी के डेट में डिजिटल सिस्टम भी आ गया है कि घर का लाइट आप हाथ में रिमोट से भी बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। सेम टू सेम दोस्तों, जब आप इंडस्ट्रियल में काम कीजिएगा तो जो आपको कॉन्ट्रैक्टर मिलता है, इस कॉन्ट्रैक्टर को जब आप एक कंट्रोल कनेक्शन करते हैं और दूसरा पावर का कनेक्शन करते हैं, तो जो कॉन्ट्रैक्टर का आप इस्तेमाल करते हैं, इसको आप पीएलसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं और आरएलसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब आप एक कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोल कनेक्शन करते हैं, तब आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है जरूर कि इसका अगर हम कनेक्शन बना रहे हैं तो इस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोकल से भी बंद कर सकते हैं और रिमोट से भी बंद कर सकते हैं। तो एक भाषा में दोस्तों क्या हो गया कि कॉन्ट्रैक्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, जिसको हम लोग जिस तरह से चाहेंगे उसी तरीका से ही ऑपरेट कर सकते हैं। लोकल से भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कर सकते हैं, पीएलसी से भी कर सकते हैं और आरएलसी से भी कर सकते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्टर काम किस तरह से करता है ना, कॉन्ट्रैक्टर में आपको दो गो टर्मिनल देखने के लिए मिलता है। एक रहता है A2 का टर्मिनल, एक रहता है आपका A1 का टर्मिनल। जब आप प्रैक्टिकल में कनेक्शन कीजिएगा तो देखिएगा जो A2 का टर्मिनल है, इसमें हमेशा आपका न्यूट्रल का कनेक्शन होता है और जो आपका A1 है, इसमें आपका फेज का कनेक्शन होता है। तो जब इंडस्ट्रियल में काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे नॉर्मल में तो काम करेगा नहीं, इसके लिए एक सर्किट बनाना पड़ता है। और नहीं तो आप डायरेक्ट जब सप्लाई दीजिएगा A1 और A2 में, और जैसे ही आप ऑन कीजिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर एक बार बंद होगा, एक बार आपका चालू होगा। जब आप स्विच देकर ऑन करिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा, जैसे ही स्विच बंद कर दीजिएगा तो तुरंत आपका बंद हो जाएगा। जब आप कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बारीकी से नॉलेज बनाइएगा तो कॉन्ट्रैक्टर के साइड में जो आपका नेम प्लेट है, इसको भी आपको अच्छा से पढ़ना है और कॉन्ट्रैक्टर में जितना सारा टर्मिनल है, इसका नाम के बारे में भी पढ़ना है, जैसे L1, L2, L3, T1, T2, T3। तो आखिर इसमें 6 गो टर्मिनल है जो आपका यहाँ पावर सर्किट में दिखाया गया। तो अभी कॉन्ट्रैक्टर काम किस तरह से कर रहा है ना, फेज सप्लाई है, किस में है ना, एमसीबी में है। जब आपका एमसीबी बंद रहता है तब आपका एनो रहता है। जब आप एमसीबी को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा, फेज सप्लाई आपका ऑफ वाला पुश बटन तक आ जाएगा और यहाँ से आउट होने के बाद किस में आएगा, ऑन वाला पुश बटन में। जब आप ये पुश बटन को दबाइएगा तभी आपका कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में जो आपका A1 का टर्मिनल है, इसमें आपका सप्लाई जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो आपका कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसको क्या करेगा, अंदर तरफ खींचेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। और जैसे ही आप इसको छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका कॉन्ट्रैक्टर बंद हो जाएगा। तो जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं
तो प्रैक्टिकल जैसा आपको सोचना भी पड़ेगा। एक होता है आपका थियोरी को अगर पढ़ के कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आंसर दीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा बताना पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकल में जो चीज होता है अभी जिस तरह से मैं आपको समझाया हूँ ये प्योर प्रैक्टिकल है। जब भी देखिएगा हम लोग एक डॉल कनेक्शन करते हैं, आर डॉल कनेक्शन करते हैं, स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं, स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड कनेक्शन करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर का A1 और A2 का टर्मिनल में ही कनेक्शन करते हैं। A2 में हमेशा न्यूट्रल का कनेक्शन होता है और A1 में आपका हमेशा फेज का ही कनेक्शन होता है। तो इस जगह में दोस्तों सिर्फ नॉलेज बना के रखने से नहीं होगा, थोड़ा सा एडवांस टाइप का भी नॉलेज बना के रखना है कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ये कितना कितना वोल्ट का होता है ना। ये आपका 12 वोल्ट AC का भी होता है, आपका 12 वोल्ट DC का भी होता है। इसके बाद आ जाता है 24 वोल्ट आपका AC का भी होता है और आपका 24 वोल्ट DC का भी होता है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो जब आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है कि जहां पे आपका एयर कंप्रेसर है PLC सिस्टम, यहाँ पे जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ये कितना वोल्ट का है ना, अगर आप बारीकी से नॉलेज बना के रखे हैं तभी आप बोल पाइएगा कि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है ये 24 वोल्ट AC का भी रहता है, 24 वोल्ट DC का भी रहता है। ज्यादातर आपको प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, जहां भी आपका PLC है और फिर 24 वोल्ट DC से ही आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो रहा है। और एक बेटर तरीके से नॉलेज बनाना है कि इसके बाद 415 वोल्ट तक AC का भी कॉन्ट्रैक्टर आता है और इससे नीचे आपका 220 वोल्ट और 110 वोल्ट का भी होता है AC DC। लेकिन ज्यादातर जो आपका 415 वोल्ट वाला है ये आपको AC देखने के लिए मिलेगा। जो सिंगल गार्डर का क्रेन है इसमें देखिएगा कोई जगह में 220 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है, कोई जगह में आपका 415 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है। जब आपका 415 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर रहता है तो इसका A1 और A2 दोनों में ही आपका फेज सप्लाई देना पड़ता है, तभी आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है और फिर आपका जब सप्लाई बंद कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपका बंद हो जाता है। तो इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी क्या है और कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग हम लोग इंडस्ट्रियल में क्यों करते हैं। जब भी आप देखिएगा कोई भी सर्किट में काम कर रहे हैं तो जो आपका 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैं आप लोगों का भी जो कॉन्ट्रैक्टर दिखा रहा हूं ये 3 पोल का कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जब नॉलेज बना रहे तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्टर 2 पोल का भी होता है, 3 पोल का भी होता है और 4 पोल का भी होता है। और जब तक आप बारीकी से देखिएगा नहीं ये सब चीज के बारे में आपका नॉलेज होगा नहीं। तो कॉन्ट्रैक्टर में R, Y और B आपका सप्लाई आया किसमें आता है देखिएगा, चाहे आपका EOT क्रेन हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या डॉल स्टार्टर हो, कोई भी जगह में कोई भी मोटर आपका चल रहा है तो जैसे ही आपका सप्लाई आता है इस जगह में आपको एक तो MCB देखने के लिए मिलेगा या MCC भी देखने के लिए मिलेगा या MPC भी देखने के लिए मिलेगा। जब आप इसको ऑन कीजिएगा तो R, Y और B जो सप्लाई है ये तीनों पोल एक साथ कनेक्ट होगा और सीधा आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टर का पोल में, यानी कि इस जगह में आपको L1, L2, L3 देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे T1, T2, T3 देखने के लिए मिलेगा। L1 मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, T1 टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो कॉन्ट्रैक्टर का जो 3 गो पोल है R, Y और B ये तीनों एक साथ में कनेक्ट होगा और फेज सप्लाई आपका आगे जाएगा ऑयलर के होते हुए मोटर को। तो इस जगह में दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी क्या है। तो इस जगह में आप साफ साफ देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर का 2 गो सेफ्टी दिया हुआ है। एक हुआ आपका सेफ्टी ओवरलोड रिले और दूसरा हो गया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम लोग MCB बोल रहे हैं। अभी ये सेफ्टी किस तरह से काम करेगा ना, जब देखिएगा कोई कारण से मोटर में ज्यादा करंट लेने लगेगा तो आपका ऑयलर ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑयलर ट्रिप हो जाएगा तुरंत आपका कंट्रोल सर्किट जो है वो आपका बंद हो जाएगा। कंट्रोल सर्किट का कनेक्शन किस तरह से होता है ना, जो आपका MCB है, MCB के बाद ठीक इस जगह में आपका क्या रहेगा ऑयलर रहेगा और ऑयलर का 95 और 96 में ही कनेक्शन किया जाता है। और जैसे ही आपका कंट्रोल बंद हो जाएगा तो किसी भी हाल में आपका
और दोबारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा जब तक आप थर्मल ओवरलोड रिले को रीसेट नहीं करते हैं। ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये एक इंचिंग कनेक्शन है। इंचिंग कनेक्शन क्या होता है और होल्डिंग कनेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाया हूं। तो इस जगह में दोस्तों जो कॉन्टैक्टर है इसका पहला जो सेफ्टी है ये हो गया आपका ऑयलर और दूसरा सेफ्टी क्या है ना एमसीबी। किस तरह से एमसीबी काम करता है तो देखिएगा, जब भी आपका जो ऑयलर का आउटपुट से केबल निकल रहा है यानी कि वायर जा रहा है मोटर में, तो कोई कारण से अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तो तुरंत क्या होगा ना एमसीबी आपका ट्रिप हो जाएगा। या ये भी प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आर वाई और बी जो सप्लाई है इसमें अगर ज्यादा करंट ले रहा है कोई कारण से ऑयलर ट्रिप नहीं किया है तो तुरंत आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है। जब तक सर्किट में आपका ओवरलोड रिले और एमसीबी लगा हुआ है तब तक आपका कॉन्टैक्टर का जो सेफ्टी है वो बना हुआ है। कोई कारण से अगर आप एमसीबी नहीं लगाते हैं या ऑयलर नहीं लगाते हैं तब आपको ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो आरवाईबी सप्लाई है सीधा कॉन्टैक्टर में इन होगा, यहाँ से आउट होकर मोटर में चला जाएगा। कोई कारण से अगर केबल में शॉर्ट सर्किट होगा या ज्यादा करंट लेने लगेगा तो कॉन्टैक्टर का जो किट है प्रैक्टिकल में क्या होता है कॉन्टैक्टर चिपक के रह जाता है। और जो सर्किट में आपका एमसीबी एमपीसीबी या एमसीसीबी लगा हुआ है यहाँ पे देखिएगा जल्दी आपका कॉन्टैक्टर चिपकने का बीमारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप कोई जगह में इंटरव्यू देने जाइएगा और पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी क्या है तो उस टाइम आपको बताना है ऑयलर और आपका एमसीबी या एमपीसीबी या एमसीसीबी। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर हम लोग क्यों लगाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग क्यों करते हैं ना। कॉन्ट्रैक्टर एक स्विचिंग डिवाइस है, हम लोग जिस तरह से उसको चाहेंगे उस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है, इंडस्ट्रियल में सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का जो उपयोग किया जाता है देखिएगा छोटा मोटर के लिए भी किया जाता है और बड़ा मोटर के लिए भी किया जाता है। और जो हम लोग घर में एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं वो आपका 6 एम्पियर का रहता है और वोल्टेज कितना रहता है ना 220 वोल्ट रहता है। तो ये हो गया दोस्तों बहुत ही कम वोल्टेज। लेकिन इंडस्ट्रियल में जब आप काम कीजिएगा तो 3 फेज मतलब आपको 415 वोल्ट एसी ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा और 415 वोल्ट डीसी भी देखने के लिए मिलेगा। कोई कोई जगह में आपका जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा 220 वोल्ट डीसी का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही आसान तरीका से जो आपका हाई वोल्टेज है इसको हम लोग एक बार बंद और एक बार चालू कर सकते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर को जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपका फेज टू फेज कितना वोल्टेज है 415। तो 415 को क्या कर रहे हैं, एक बार आपका सप्लाई को बंद कर रहे हैं एक बार आपका चालू कर रहे हैं, बहुत आसान तरीका से। अगर दूसरा कोई सिस्टम से करने जाइएगा तो एक डर रहता है, जैसे ये वायर को अगर डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ने जाएंगे तो आपका बार बार जब हम बंद चालू करेंगे तो संभव नहीं है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से है हम इसको हजारों बार बंद चालू कर सकते हैं बहुत आसान तरीका से। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट बात है, जब आपका बड़ा बड़ा मोटर रहता है जैसे 185 किलोवाट का 210 किलोवाट का, इससे भी और बड़ा बड़ा मोटर रहता है तो देखिएगा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही मोटर घूमता है। तो इस जगह में दोस्तों एक हो गया आपका वोल्टेज का बात जो 415 वोल्ट को बहुत ही इजीली बंद चालू कर सकते हैं। और दूसरा बात क्या हो गया, ये जो आपका सर्किट है पावर सर्किट, इसमें जो आपका हाई एम्पियर करंट फ्लो होगा इसको भी बहुत इजीली हम लोग फ्लो करवा सकते हैं। क्योंकि जब आपका मोटर घूमेगा तो ये जो आपका केबल है इस पे भी आपका हाई एम्पियर होगा। तो जब आपका छोटा मोटर रहेगा तब आपका कम एम्पियर लेगा, जब आपका मोटर बड़ा हो जाएगा तो ज्यादा एम्पियर लेने लगेगा। तो बहुत ही आसान तरीका से कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हाई एम्पियर को भी फ्लो करवा सकते हैं और हाई वोल्टेज को भी फ्लो करवा सकते हैं और इसको बंद और चालू भी करवा सकते हैं। अभी दोस्तों आपके अंदर में जो जो डाउट था जरूर क्लियर हो गया होगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।